तेरे को क्या बोलने का है चिरकुट लोग, जल्दी जल्दी बोलने का। अपन के पास खाली पीली टाइम नहीं है। ओ मामू, अपन के पास फिलॉसफी झाड़ने का नहीं, मुद्दे की बात, सीधे मुद्दे की बात पे आने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। रतनपुर जंगल में सभी पक्षी खुशहाल जीवन जी रहे थे। वे हमेशा एक दूसरे की सहायता करते तथा हंसी मजाक करके पूरे जंगल का माहौल खुशनुमा बनाए रखते थे। यह खुशी ज़्यादा दिन तक चल न सकी। उस जंगल में एक दुष्ट बंदर आ गया था। वह बहुत ही ताकतवर था। वह पक्षियों के अंडे फोड़ देता था, उसके घोंसले को तोड़ देता था। कोई भी पक्षी उस बंदर का मुकाबला नहीं कर सकता था। चुनमुन चिड़िया भी बहुत ज़्यादा चिंतित थी, क्योंकि वो बहुत जल्द अंडा देने वाली थी। और फिर एक दिन सभी पंछियों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई। सभी पक्षियों का मीटिंग में आने के लिए धन्यवाद। हम सभी यहाँ इस समस्या को लेकर आए हैं। हमारा मकसद है उस शक्तिशाली बंदर को रोकना। हम लोगों में सबसे श्रेष्ठ कपोतचंद भाई साहब हैं। हम उनसे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उनकी सलाह लेकर ही हम लोग किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग हैं और उनके पास बहुत तजुर्बा है। सभी पक्षियों का धन्यवाद, लेकिन मेरी मानो तो उस बंदर से बैर करना सही नहीं है। वो शक्तिशाली भी है और ख़तरनाक भी। हम लोग उससे लड़कर जीत नहीं सकते। हम लोग के पास बस एक ही रास्ता है। हमें उसे बुलाना चाहिए और सब एक साथ मिलकर उससे पूछेंगे कि वो आखिर चाहता क्या है। सभी पंछियों को कपोतचंद का ये तार्किक प्रस्ताव बहुत ही सही लगा। आखिरकार बंदर को संदेश भेजा गया और अगले दिन बंदर उन सभी की मीटिंग में पहुंच चुका था। और फिर तेरे को क्या बोलने का है चिरकुट लोग, जल्दी जल्दी बोलने का। अपन के पास खाली पीली टाइम नहीं है। हम जानते हैं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। हम सभी पक्षी चाहकर भी तुमसे जीत नहीं सकते। तुम हमारे अंडे फोड़ देते हो, हमारे घोंसले तोड़ देते हो। तुम शक्तिशाली हो। तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भलाई के लिए करनी चाहिए। ओ मामू, अपन के पास फिलॉसफी झाड़ने का नहीं, मुद्दे की बात, सीधे मुद्दे की बात पे आने का। कपोतचंद समझ चुका था कि बंदर को समझदारी की बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी, और अगर उसे एक बार गुस्सा आ गया तो फिर वो सबकी बात नहीं मानेगा और फिर ये समझौता होने से पहले ही टूट जाएगा। इसीलिए कपोतचंद ने समझदारी दिखाते हुए सीधे पॉइंट की बात पर आने का विचार किया और फिर वो बोला, हम सभी यह जानना चाहते हैं कि तुम हमारे घर और अंडे ना तोड़ने की क्या कीमत लोगे। एक मामू, अपन का दिमाग सटकेला है पर अपन के सीने में भी दिल है। अपन को रोज खाना मांगता है, जो कि तुम लोग अपन के खोली पर पहुंचाएगा और तुम चिरकुट लोग अपन का दास रहेगा। बदले में अपन तेरे अंडे और घोंसले को बिल्कुल नहीं तोड़ेगा, पर याद रहे शांति करने का नहीं। अपने घर और अंडों को बचाने के लिए सभी पक्षियों को उस बंदर की बात माननी पड़ी। सभी पक्षियों ने आपसी सहमति से एक एक दिन करके खाना देने का प्लान बनाया। भले उन्हें खुद भूखा रहना पड़े, पर सभी बंदर को उसका खाना पहुंचा दिया करते थे। जंगल में फिर से खुशहाली लौट रही थी। इधर चुनमुन चिड़िया ने भी एक अंडा दिया था, जिसके अंडे फूटने के बाद एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम टूनी रखा गया। टूनी चिड़िया बचपन से ही बहुत शरारती थी, मगर उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। जटिल से जटिल समस्याओं का भी हल वो चुटकियों में कर देती थी। वो बचपन से ही देखती आ रही थी कि उसकी माँ हर कुछ दिनों पर खाना लेकर कहीं उड़ जाती थी, और उस रात उसकी माँ टूनी को तो जैसे तैसे खिलाकर खुद भूखी पेट सो जाती थी। और फिर एक दिन उसके मन में ये जानने की उत्सुकता हुई, तो फिर उसने माँ से पूछा, माँ, क्या बात है? मैं बचपन से देख रही हूँ कि आप कुछ दिनों पर अपना सारा लाया हुआ खाना लेकर कहीं चली जाती हैं और उस रात आप भूखी सोती हो। ऐसा क्यों करती हो माँ? टूनी, ये बहुत पुरानी बात है। हम लोगों के बीच एक समझौता है जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं। हमारे जंगल के बीच में एक गुफा है।
उसमें एक शक्तिशाली बंदर रहता है। उसने सभी पक्षियों से समझौता किया हुआ है कि हम उसे रोज खाना देंगे, बदले में वो हमारा घर और हमारे अंडे को नहीं तोड़ेगा। उसी समझौते के कारण हम सभी पक्षी मिलकर आज तक उस बंदर को खाना दे रहे हैं। जिस दिन मेरी बारी आती है और मुझे जाना होता है, उस दिन मैं उसके लिए खाना लेके जाती हूँ। पर यह तो अन्याय है ना माँ? हाँ बेटी, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? वो शक्तिशाली है, कोई उससे जीत नहीं सकता। क्या माँ, आप कैसे कह सकती हो कि वो बहुत शक्तिशाली है? अरे बुद्धि की ताकत के आगे सारी ताकत कमज़ोर पड़ जाती है। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा और हमारे जंगल की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखेगा। मैं सारे पक्षियों के दुख दूर कर दूंगी, मेरा वादा है ये। मैं आप सभी जंगलवासियों से वादा करती हूँ कि मैं आपके दुख को ज़रूर दूर करूँगी। दोस्तों, कहानी के नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखोगे कि किस तरह बुद्धि का इस्तेमाल करके चतुर टोनी ने उस दुष्ट बंदर को अपने जंगल से भगा दिया। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट आप लोगों से मिस ना हो। हेलो दोस्तों, मैं टूनी चिनिया बोल रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।